हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे ओरल कैविटी। ठीक है, इसमें का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या आते हैं। रेनुला इंपॉर्टेंट है, रेनुला जो मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, और इसे एक और आ सकता है आपका प्री मैंडेट कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी, ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, फिर आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कैंक्रम ऑरिस। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, बाकी आपका इसमें से और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही आएगा। तो अब अपन आते हैं कैंक्रम ऑरिस पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, जो एक टॉपिक बचा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। ये रहा कैंक्रम ओरिस। ठीक है, क्या होता है कैंक्रम ओरिस, क्या होता है नोमा, उसको अपन नोमा बोलते हैं कैंक्रम ओरिस को। नोमा मीन्स टू डिवोर, इन ग्रीक ईट ग्रीडली और कंज्यूम डिस्ट्रक्टली। ठीक है, हटाओ नोमा क्या था, डिस्ट्रक्टली अपन कंज्यूम करते हैं, डिस्ट्रक्टली ईट ग्रीडली। ठीक है, एकदम लालच में खाते हैं। तो अपन देखते हैं होता है क्या है। इट इज अ गैंग्रीनियस डिवास्टाटिंग स्टोमाटाइटिस। ठीक है, ये क्या है आपका गैंग्रीनियस हो जाता है डिवास्टाटिंग और स्टोमाटाइटिस। ठीक है, बिगनिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ। ठीक है, पहले स्टार्ट ये क्या है आपका गैंग्रीन बनेगा इसमें। इसे इतना पता चल रहा है कि डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना, टिश्यू इसमें खत्म हो रहा है। तो होता क्या है इसमें कि आपका पहले ना ये आपकी माउथ की आपकी साइड से चालू होगा, है ना। आपके गैंग्रीनस है, डिवास्टाटिंग है और स्टोमाटाइटिस है। बिगिनिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ। ठीक है, आपका ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, माउथ के कॉर्नर में आपके म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्ट होता है और चीक में स्टार्ट हो सकता है प्रोग्रेसिंग रैपिडली। ठीक है, फिर रैपिडली प्रोग्रेस करता है टू इन्वॉल्व द एंटायर थिकनेस ऑफ द लिप्स और चीक्स। ठीक है, क्या ये कि ये एक गैंग्रीनस है, इट इज अ गैंग्रीनस डिवास्टाटिंग स्टोमाटाइटिस है ये, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है बिगनिंग इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ। ठीक है, माउथ और चीक के कॉर्नर स्टार्ट होता है, फिर प्रोग्रेस करता है रैपिडली प्रोग्रेस करके, फिर वो पूरे लिप्स के पूरे एंटायर थिकनेस ऑफ लिप्स और चीक, हाँ लिप्स को पूरा करेगा। पहले आपका कॉर्नर में आया माउथ और चीक के, फिर धीरे धीरे आपका क्या हुआ, कौन से आपका लिप्स में आया, अपर लिप्स को कवर किया और फिर पूरा चीक को कवर करेगा और दोनों कर देगा विथ नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगा, उसमें स्लोइंग होंगे ऑफ द एंटायर टिश्यू, यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन पोअरली नरिश्ड चिल्ड्रन एंड डिबिलिटेटेड एडल्ट। ठीक है, जो बच्चे आपके मैलनिश होते हैं, मैलनिश अच्छा उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला होता है, उनमें ही दिखता है हम लोग को। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, ये देखो पूरे लिप्स को ये पूरा कवर कर दिया है आपका, ये पूरा लिप्स कवर हो गया है। ये देखो पूरा काला काला गैंग्रीन बन गया पूरा। ठीक है, गैंग्रीन हो गया, डिवास्टाटिंग हो गया, स्टोमाटाइटिस। क्यों? क्योंकि ये आपका म्यूकोसा को कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपका स्टोमाटाइटिस होता है क्या है, इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। ठीक है, बाय ट्रॉमा बीच अपन बोलते हैं स्टोमाटाइटिस बोलते हैं अपन। ठीक है, ओरल म्यूकोसा का जो होता है इन्फ्लेमेशन। अब क्या है, इट्स इन्फेक्टिव गैंग्रीन, ये क्या होता है आपका इन्फेक्टिव होता है। और सीवियर फॉर्म ऑफ विंसेंट एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस एंड स्टोमाटाइटिस। ठीक है, तो ये गैंग्रीनस है, तो कैसे गैंग्रीनस है ये आपका इन्फेक्टिव गैंग्रीन है और एक सीवियर फॉर्म है आपका विंसेंट एक्यूट अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। ठीक है, सीन पुअर नरिश्ड पढ़ लिया अपन, इल चाइल्ड में दिखता है हम लोग को ड्यू टू बोरेला विंसेंटी। ठीक है, ये आपका याद करना पड़ेगा अपन को, बोरेला विंसेंटी। ठीक है, बोरेला विंसेंटी एंड फुसीफॉर्म बैक्टीरिया। तो जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कौन कॉज कर रहा है, बोरियला विंसेंटी कॉज कर रहा है। इट स्टार्ट इन लिप्स लेटर। ठीक है, एक्सटेंड टू गम्स, स्प्रेड टू चीक। पहले क्या हुआ आपका लिप्स में आया, फिर वो गम्स पे जाएगा, गम्स से फिर आपका चीक पे चल देगा, फिर बोन में जाएगा, फिर सॉफ्ट टिश्यू में जाएगा और फिर स्किन में जाएगा, कॉजिंग एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस विद सीवियर टॉक्सीमिया। ठीक है, तो क्या हुआ पहले, हाँ अब अच्छे दिखेगा आपको, है ना। तो क्या हुआ पहले कि पहले वो इट स्टार्ट इन लिप्स लेटर एक्सटेंड टू गम्स, स्प्रेड इनटू चीक्स, बोन, सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन। ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले लिप्स में आया, फिर क्या हुआ लिप्स से वो गम में गया, गम से वो फिर चीक में गया, चीक में फिर वो बोन में गया, बोन से कहाँ गया वो सॉफ्ट टिश्यू में गया और स्किन में गया। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन, कॉजिंग एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस। ठीक है, जो आपका काफ़ी टिश्यू लॉस कॉज कर रहा है, सीवियर टॉक्सीमिया। Extensive necrosis of the mucous membrane of the oral cavity with the destruction of deeper soft tissue and often bone। ठीक है, आपको इतना एक्सटेंड तक चल जाता है नेक्रोसिस कि आपको म्यूकस मेम्ब्रेन से लेके ओरल कैविटी का लेके वो पूरा डीपर सॉफ्ट टिश्यू तक और बोन तक चल देता है। ठीक है, इन चिल्ड्रन इट मे फॉलो आफ्टर एन अटैक ऑफ मिजल्स। ठीक है, बच्चों में ये आपका मिजल्स के बाद हो सकता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड, ब्रोंकोनिमोनिया। ठीक है, मैलनरिश इज अ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। आपका बहुत ज़्यादा आपको एक्सेस सलेशन आएगा आपको, है ना, फैटेड ओडर आएगा आपको विद डिस्ट्रक्शन, डिस्चार्ज आएगा हमको, आपका लिप से डिस्चार्ज आएंगे मुंह से और टॉक्सिक फीचर दिखाई देगा आपको। बोरेलिया विंसेंटी, है ना, बोरेलिया विंसेंटी जो होता है हम कल्चर कर देंगे इसमें, बोरेलिया विंसेंटी। और एक्सरे शोज बोन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सरे का क्या दिखाएगा कि बोन का डिस्ट्रक्शन हो गया है और कंडीशन हैज गॉट हाई मोडालिटी, सेकेंडरी इन्फेक्शन में ऑल्सो कोएजिस्ट। ठीक है,
अब ट्रीटमेंट क्या है, वही बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे देंगे अपन, हाई डोज पेनिसिलिन दे देंगे और मेट्रोनिडाजोल दे देंगे। हाई प्रोटीन एंड विटामिन रिच डाइट थ्रू नासोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। हाई प्रोटीन देंगे उसको, क्योंकि मैलनिश चाइल्ड है तो उसको प्रोटीन विटामिन सब देंगे उसको, ठीक है। और वुंड का इरिगेशन कर देंगे अपन, फिर लिबर एक्सरसाइज कर देंगे और डेड टिश्यू का जो डेड होगा उसको निकाल देंगे अपन, वुंड को रिगेट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे अपन और टीपीएन दे देंगे, ठीक है। लेटर पेशेंट रिक्वायर्स फ्लैप टू कवर द डिफेक्ट, ठीक है। छोटा टॉपिक था ये। क्या है इसका आपका कि आपका गैंग्रीनस हो रहा है, गैंग्रीनस डिवास्टेटिंग स्टोमाटाइटिस, ठीक है। गैंग्रीनस डिवास्टेटिंग स्टोमाटाइटिस बोलते हैं इसको। आपके पहले म्यूकोस में स्टार्ट होगा, कॉर्नर स्टार्ट होकर फिर लिप्स पे जाएगा, लिप्स से वो चीक पे जाएगा, फिर दोनों कवर कर देगा वो, ठीक है। ये है आगे कॉर्नर ऑफ माउथ तो चीक पे जा रहा है, फिर रैपिडली इन्वॉल्व करता है, एंटायर थिकनेस ऑफ लिप को एंटायर करता है, फिर चीक को करता है, फिर दोनों कर देगा। फिर क्या होगा वहाँ पे नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस फिर आपका जो नेक्रोसिस है वो टिश्यू क्या होगा, वो डेड हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, वो स्लाइम दिखेगा आपको, ठीक है। और हमको कहाँ देखने को मिलता है, पोलिन मैलनेस देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक इन्फेक्टिव गैंग्रीन है जो कि आपको विंसेंट एक्यूट अल्सर कर रहा है, कि बोरेलिया विंसेटी एक बैक्टीरिया है, वो उसको इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है, जो आपका इन्फेक्टिव अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस और स्टोमाटाइटिस कॉज कर रहा है, ठीक है। और सीन पोलिनरिस दिखता है इल चाइल्ड ड्यू टू बोरेलिया विंसेंटी एंड फ्यूसिफॉर्म बैक्टीरिया। ये आपका लिप्स पे स्टार्ट होता है, फिर वो एक्सटेंड करता है, गम्स तक एक्सटेंड करेगा, फिर आपको चीक में, बोन में, सॉफ्ट टिश्यू में और स्किन में चल देगा, ठीक है। इससे आपका काफी एक्सटेंसिव टिश्यू लॉस होगा विद सीवियर टॉक्सीमिया। एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी विद डिस्ट्रक्शन ऑफ डीपर सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑफन बोन, ठीक है। इसमें इतना आपका एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का कि वो पूरा ओरल कैविटी जाके आपको पूरा डीपर सॉफ्ट टिश्यू तक चल देता है, वो बोन तक कवर कर देता है। बच्चों में क्या करता है, मिजल्स हो गया आपका, अब उनको निमोनिया हो गया है ना, गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, इससे आपका हो सकता है। और ये मैलन्यूट्रिशन क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। एक्सेसिव सलाइवेशन ऑर्डर हो गया, आपको क्या बहुत ज़्यादा आपको सलाइवा आएगा और काफ़ी बदबू आएगा, ऑर्डर आएगा आपको, है ना, टॉक्सिन का फीचर दिखाई देगा आपको, ठीक है। और आपका पूरा यहाँ पे गैंग्रीन का फीचर दिखाई देगा, ब्लैकनिंग हो गया पूरा दिखाई देगा आपको। बोइलर विसिटी अपन कल्चर कर देंगे, इसमें एक्सरे अपन करेंगे तो बोन डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सरे पर पता चल जाएगा बोन डिस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, और कंडीशन में काफ़ी हाई मोडालिटी का रहता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन इस पर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट गैस इसमें एंटीबायोटिक देंगे और उसको काफ़ी टीपेन देंगे, उसको अच्छा आईवी फ्लूइड देंगे अपन, प्रोटीन डाइट देंगे, विटामिन डाइट देंगे उसको, है ना, कि माइनस तो। और फिर उसका जो डेड टिश्यू हो गया उसको अपन एक्सरसाइज कर देंगे, वुंड को इरिगेट कर देंगे अच्छे से, और बाद में वहाँ पे फ्लैप लगा देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है, ये हमारा खत्म हुआ, ठीक है। कैंक्रम और इस खत्म हुआ, तो आपका ओरल कैविटी खत्म हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं नेक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम नेक पे देखते चलो, नेक चलते हैं, ठीक है, साथ निपटाते हैं नेक को भी। बाकी रेनुला पढ़ा दिया हूँ आपको इसमें, रेनुला, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था इसका, आपका इपुलिस, तो भी आपको पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। 3 का पुलिस होता है, 3 स्टार आता है, 3 स्टार बोला था आपको, पढ़ाया था 3 स्टार, ठीक है। और फिर अपन नीचे आते हैं, सर्जरी बहुत बड़ा है तो आप सब तो पढ़ नहीं सकते, है ना, हमको मेन पढ़ के जाना है एग्जाम में, ताकि हम लोग का वहाँ पे लिखते बन जाए कि हाँ ये सब होता है, और मेन क्वेश्चन ही आते हैं, सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, वेट यहाँ से चेक, यहाँ से करता हूँ मैं, नेक, ठीक, नेक आ गया। नेक पे क्या इंपॉर्टेंट है, नेक पे आपका इंपॉर्टेंट है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, ठीक है, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम पढ़ा चुका हूँ। और फिर आपका ब्रेंकल सिस्ट पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। और फिर आपका सिस्टिक हाइग्रोमा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और तो इम्पोर्टेंट में आपका एक टॉपिक आता है ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस आता है, तो वो कहाँ दिया है देखते हैं, रुको, वो आपका यहाँ दिया है, ये रहा, ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलो ठीक है, इसको पढ़ते हैं अपन, बाकी सब पढ़ा दिया आपको, ठीक है। मैं ट्यूबरकुलस में आते हैं, बहुत नीचे है वो, ये लोग ऐसा भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी पढ़ रहे हैं अपन, ये रहा ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ट्यूबरकुलस क्या होता है, ये आपका एक इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, एक इन्फेक्शन है ये, कॉस्टोलिन कौन इसका, माइक्रोबाइटम ट्यूबरकुलस, नाम पता ट्यूबरकुलस, मतलब किसको टीबी कर रहा है, बट बोविस नहीं कर रहा, ठीक है। साइड में आते हैं, कॉमन इन नेक लिम्फ नोड, ठीक है, आपके ये अब देखो ट्यूबरकुलस लिम्फ एडेनाइटिस नेक का रीजन में है, तो आपका नेक में ही आएगा वो, ठीक है। तो नेक के लिम्फ नोड को वो कॉमनली वो करता है, ठीक है। कॉमन इन अपर डीप सर्वाइकल, ठीक है, ये अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में कॉमन रहता है। नेक्स्ट कॉमन इन पोस्टीरियर ट्रायंगल लिम्फ नोड, ठीक है।
पहला क्या है कि कॉस्ट ऑर्गन लिखेंगे अपन, पहले क्या लिखेंगे अपन कि इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेक ड्यू टू ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन। फिर लिखेंगे इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में कि कौन सा ऑर्गन कॉज कर रहा है, माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर रहा है। फिर कहाँ कॉज कर रहा है, पहले क्या करेगा आपका कॉमन नेक लिम्फ नोड, ठीक है, आपकी नेक के लिम्फ नोड को कवर करेगा। फिर आपके वो अपर डीप साइकिल में कवर करेगा, अपर डीप साइकिल में फिर आप पुश ट्रायंगल में चल देगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है ना पुश ट्रायंगल, ऐसे करके पुश ट्रायंगल होता है यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर कवर करेगा वो, ठीक है। और कवर कर दिया। फिर डिजीज कैन ऑल्सो अकर इन अदर लिम्फ नोड्स लाइक एक्सिलरी लिम्फ नोड, पैरायोटिक लिम्फ नोड, मेसेंटिन लिम्फ नोड। आपको जो आता है आपके नेक के जो भी आपका है उसका आपका ये दिख सकता है, ट्यूबरकुलोस लिम्फेजाइटिस, ठीक है। लिम्फ नोड लास्ट पर लिम्फ का कर रहा है और टीबी कॉज कर रहा है उसको। डिजीज में भी एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शन और लिम्फोमा, ठीक है। HIV और लिम्फोमा से ये एसोसिएट हो सकता है, एसोसिएट, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन में आते हैं, यूजुअली थ्रू अ टॉन्सिल, वेट, तो मोड ऑफ क्या है इसका, यूजुअली थ्रू अ टॉन्सिल्स, ओकेजनली थ्रू ब्लड फ्रॉम लंग्स और टॉन्सिल इन्फेक्शन सो मल्टीपल tubercles on its surface. From here, infection spread into jugulo-digestic nodes, anterior nodes, then to other nodes, ठीक है। क्या बोला ये कि पहले क्या हुआ, टीबी आया, टीबी आके क्या बोलते हैं अपना जो भी उसका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेज होता है उसका, है ना, इन्फेक्शन कॉज किया, मैक्रोफेज आया, फिर वो बनाया, तो क्या हुआ मेनली आपको ये आपका सेकेंडरी आपका लंग्स से जाएगा, है ना, और पहला आपका ये टॉन्सिल में कॉज करेगा, टॉन्सिल में इन्फेक्शन करेगा। टॉन्सिल से क्या होगा, वो आपका जाएगा एंटीरियर लिम्फ नोड जाएगा, जो कहाँ से जाएगा, एंटीरियर लिम्फ नोड, जुगुलो-डायगेस्टिक लिम्फ नोड, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब वहाँ से जाएगा, फिर क्या होगा आपका इन्फेक्शन रीच लिम्फ नोड फर्स्ट इनटू सब कैप्सुलर स्पेस, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है पहले लिम्फ नोड में जाएगा, कहाँ पे, सब कैप्सुलर स्पेस जाएगा, साइनस, देन टू लिम्फ नोड कॉर्टेक्स, ठीक है, विच कंटेन्स प्लेंटी ऑफ लिम्फ फॉलिकल्स। पहले क्या हुआ कि एंटीरियर लिम्फ नोड चला गया, फिर अदर नोड्स पे गया, फिर इन्फेक्शन कहाँ रीच करेगा, लिम्फ नोड पे रीच करेगा सब कैप्सुलर स्पेस में, ठीक है। फिर वो लिम्फ नोड कॉर्टेक्स में जाएगा, फिर विच कंटेन प्लेंटी ऑफ लिम्फ फॉलिकल्स। मैटिंग इज ड्यू टू पेरीएडेनाइटिस इन्वॉल्विंग सब कैप्सुलर साइनस, ठीक है। मैटिंग क्या क्यों होगा, क्योंकि पेरीएडेनाइटिस हो गया इन्वॉल्विंग सब कैप्सुलर साइनस स्पेस ऑफ लिम्फ नोड। इन चिल्ड्रन इन्फेक्शन टू नेक नोड कैन कम फ्रॉम द आइदर टॉन्सिल और एडिनॉइड और बोथ, ठीक है। बच्चों में या तो टॉन्सिल से आएगा फिर एडिनॉइड से आएगा। व्हेन इट इज अकर्स फ्रॉम एडिनॉइड, लिम्फ नोड्स पोस्टर एंगल आर इन्वॉल्व, ठीक है। अगर आपका एडिनॉइड से आया है तो आपका मेनली पोस्टर एंगल इन्वॉल्व होगा, अगर आपका टॉन्सिल आया तो एंटी एंगल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इट मे बी एसोसिएटेड विथ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, आपके लंग्स का टीबी के कारण भी से हो सकता है। ओरिजिनल ट्यूबरकुलोसिस थ्रू ब्लड इन्फेक्शन रीचेस मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ लिम्फ नोड एंड सो मेडुला ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। क्या वो बोल रहा है ये कि इट एसोसिएटेड विथ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, और रीनल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, थ्रू ब्लड इन्फेक्शन रीचेस मेडुलरी कॉर्ड्स ऑफ लिम्फ नोड एंड सो मेडुला ऑफ लिम्फ नोड। पहले क्या बोला ये, ब्लड इन्फेक्शन से आपका मेडुलरी कॉर्ड्स में जाएगा और फिर मेडुला में जाएगा, ठीक है, कॉर्ड से फिर मेडुला जाएगा। Rarely spreads can occur from tuberculosis lesion of the apex of lung through suprapleural subcon fascia membrane of supraclavicular lymph node. Rarely आपका जाता है आपकी apex of lung से, ठीक है, ये बोल रहा है। अब आते हैं ग्रॉस में आते हैं। Often fibrosis and calcification can occur without treatment, ठीक है। वहाँ पे आपका whitish fibrosis हो सकता है, fibrosis या फिर calcification हो सकता है, calcification। ये देखो ये रहा आपका, है ना, ये कोई फाइब्रोसिस हो रहा है, whitish हो रहा है, ठीक है। कोल्ड एब्सिस बोलते हैं ड्यू टू केसेटिंग ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेजाइटिस, कोलर स्टड एब्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और नाम भी है इसका, एक तो ये है ट्यूबरकुलोसिस, एक और है आपका कॉलर स्टड एब्सिस, ठीक है। इस नाम से भी ये आपको जाना आता है, पर चलो एग्जाम में ये आ गया, आपको पता ही नहीं है, पढ़े हो लेकिन आप लिख नहीं आ पा रहे हो। कॉलर क्यों बोलते हैं कि आप ये जहाँ पे अपन अपना शर्ट का कॉलर रखते हैं ना, वहाँ पे ये मेनली होता है, एब्सिस बनता है, ठीक है, ये हुआ। अब हम आते हैं ग्रॉस, कि हमको कैसे दिखाई देगा ग्रॉस में। फॉर्म रहेगा, काफी मेटेड रहेगा, लिम्फ नोड आपको दिखेगा, ठीक है, फॉर्म रहेगा, मेटेड लिम्फ नोड विद कट सेक्शन शोइंग येलोइश सेटिंग मटेरियल, ठीक है। आज उसको कट करोगे ना काफी येलो का मटेरियल दिखाई देगा, सेटिंग मटेरियल दिखाई देगा। फॉर्म रहता है और मेटेड रहता है लिम्फ नोड, लेकिन जब काटोगे आप देखोगे, कट सेक्शन करोगे तो आपको काफी येलो कलर का मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो पहले क्या हुआ, लिम्फ एडेंटिस हुआ, पहले लिम्फ नोड में आया, लिम्फ नोड में इन्फेक्शन कॉज किया, फिर मेटिंग किया हुआ, है ना, फर्म था, नॉन टेंडर था और मूव टुगेदर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, कोल्ड एब्सिस बना, मतलब येलोइश कलर का एब्सिस बना दिया वो। फिर क्या हुआ, एब्सिस जो है वो आपके कॉलर तक चला गया, यहाँ आया, ठीक है, फेशिया में आया, कॉलर स्टड एब्सिस बना, रप्चर थ्रू डीप फेशिया अंडर स्किन क्रॉस फ्लक्चुएंट एडेंट टू स्किन। फिर क्या हुआ आपका, जो यहाँ से एक साइनस बना दिया वो, ठीक है, और वहाँ से बाहर निकलते रहा साइनस फॉर्मेशन। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि एक सिंपल आपका लिम्फ नोड पे इन्फेक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, मीटिंग किया, फिर पूरा मीटिंग बढ़ाया उसको, ठीक है, फिर आपका एब्सिस बनाया, कोल्ड एब्सिस बनाया,
ठीक है, क्या हो कि कॉलर कॉलर स्टड एब्सिस बनाया, फिर साइनस बना दिया, ठीक है, ये आपका स्टेज हो गया, क्रॉस हो गया। अब आते हैं अपन माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आते हैं। तो एपिथेलॉइड सेल्स विद कैसेटिंग मटेरियल आर सीन अलोंग विद लैंगल टाइप्स ऑफ जायंट सेल, ठीक है। आप इसमें लैंगल सेल दिखाई देता है, जायंट सेल, देखो जायंट सेल तो दिखता ही है, देखिए आपका टीबी का कोई भी हो, आपको माइक्रोस्कोपी में जायंट सेल दिखता है आपको, ठीक है। तो एपिथेलॉइड सेल भी दिखाई देगा और जायंट सेल दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं अपन फीचर्स का दिखाएगा हम लोग को। पहले देखो नेक में है तो क्या होगा, पहले नेक पर स्वेलिंग होगा, पहले तो है ना, स्वेलिंग होगा जो कि फॉर्म रहेगा और मेंटेड रहेगा। फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ पे कोल्ड एब्सिस बन जाएगा, कोल्ड एब्सिस बनेगा वहाँ पे, है ना, येलोइश कलर का, जो सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा, नॉन टेंडर रहेगा, ठीक है, नॉन टेंडर रहेगा, स्मूथ रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, ठीक है। यहाँ पे स्किन का इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये वार्म नहीं होगा क्योंकि स्किन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। पहला स्किन स्वेलिंग हो गया, फिर कोल्ड एब्सिस का बना तो सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा, नॉट टेंडर रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, इट इज नॉट वार्म, ठीक है, वार्म नहीं रहेगा। एज रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रेशर कोल्ड एब्सिस रप्चर आउट, ठीक है, प्रेशर वहाँ बढ़ रहा है तो कोल्ड एब्सिस फिर रप्चर हो जाएगा और फिर डीप फेशियल चल देगा, वहाँ पे कॉलर एंड स्टर एब्सिस बनाएगा, ठीक है। फिर ये आपका ओवरऑल स्किन से एडेंट रहता है। वंस कॉलर एब्सिस ब्रस्ट ओपन डिसाइडिंग साइज फॉर्म, वही आपका जो पढ़े ऊपर है ना, पहले आपका स्वेलिंग था, फिर कोल्ड एब्सिस बना, फिर आपका एक प्रेशर बढ़ा तो आपका कॉलर स्टर एब्सिस बना दिया, फिर आपका साइनस बना गया। इट कैरी मल्टीपल वाइड ओपन माउथ ऑफन अंडरमाइंड नॉन मोबाइल विद ब्लूइश कलर अराउंड द एज, ठीक है। इट्स यूजुअली नॉट इंडुएटर, ये आपका इंडुएटर नहीं रहता, सिंपल क्या रहता है आपका, मल्टीपल रहता है, वाइड ओपन माउथ रहता है इसका, और यूजुअली नॉट इंडुएटर। इस पर क्या होगा आपका, तो क्या पढ़े अपन, पहले क्या है स्वेलिंग हुआ, फिर कोल्ड एब्सिस बना, फिर आपका कोलर स्टर एब्सिस बन गया, फिर साइनस बन गया, ठीक है। साइनस कैसे बता दिया, वो कैसे दिखता है, टॉन्सिल्स में बी स्टडेड विद ट्यूबरकल्स एंड सो क्लिनिकली शुड ऑलवेज बी एग्जामिन, ठीक है। टॉन्सिल्स में आपको ट्यूबरकल्स दिख सकता है आपको, ठीक है, और टॉन्सिल्स से कॉज कर रहा है। Associated pulmonary TB should also look for in 20% cases with tuberculous lymphadeninitis. There may be associated pulmonary tuberculosis or it may be primary focus, ठीक है। सर्कल स्पाइन इज एग्जामिन फॉर टीबी, ठीक है, हाँ सर्कल स्पाइन को भी एग्जामिन करते हैं। एक्सिलरी नोड्स व्हेन इन्वॉल्व इज ड्यू टू रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड, ठीक है, जब एक्सिलरी नोड्स आपका इन्वॉल्व होता है तो आपका रेट्रोग्रेड पीछे आपका लिम्फेटिक जो है स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। इंगुलर लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व ओकेजनली थ्रू ब्लड, ठीक है, आपका आपका जो इंगुलर लिम्फ नोड्स है वो भी आपके इन्वॉल्व होता है ओकेजनली थ्रू ब्लड। ब्लूइश हाइपरपिगमेंटेड इन्वॉल्व ओवरलाइंग स्किन इज कॉल्ड स्क्लेरोफुलोडर्मा, ठीक है, स्क्लेरोफुलोडर्मा, ये क्या होगा, ब्लूइश हाइपरपिगमेंटेड आपका ब्लूइश कलर रहेगा, हाइपरपिगमेंट रहेगा। ट्यूबरकुलस पस विद कैसेटिंग चीजी क्रीमी मटेरियल, ठीक है, क्या इसमें आपका जो पस है वो काफ़ी कैसेटिंग रहेगा, चीजी क्रीमी मटेरियल रहेगा, इज इन्फेक्टिव, ठीक है, इन्फेक्टिव रहेगा, इट कंटेन्स मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म। आप जो पस को देखोगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई आपको दिखाई देगा। इट बिकम माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कैन अकर ओकेजनली, such a disease may resistant to drug therapy. Science may persist due to fibrosis, calcification, secondary infection, inadequate use to drug to maintain optimum condition in patient, ठीक है। तो क्या क्या बोला अपन इसमें, पहले अपन बोल देंगे, पहले ये बोलेंगे अपन, ठीक है, कि पहले देखेंगे अपन तो स्टेज बता देंगे अपन कि स्वेलिंग दिखा था अपन को, फिर आपका मैटिंग हुआ था, है ना, फिर आपका कोल्ड एब्सिस बना जो कि आपका फर्म था और नॉन टेंडर था, ये लिख देना। फिर आपका कॉलर एब्सिस बना, ठीक है, रप्चर हो गया, क्योंकि रप्चर हो गया स्किन में तो क्रॉस फ्रक्चर था और एडहेरेंट था, ठीक है। फिर आपका साइंस बना दिया, साइंस का मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल और इंडुएटेड था वो, है ना, इसे आप लिख देना उसमें, ठीक है। फिर अब नीचे आना कि टॉन्सिल्स में आपका टीबी दिख सकता है, और ये आपका हम अस्ट्रेटेड पल्मोनरी टीबी को चेक करेंगे क्योंकि हम लोग देखें 20% लोग उसमें रहते हैं, ठीक है। सर्कल स्पाइन को चेक करेंगे अपन, एक्सिलरी लिम्फ को चेक करेंगे क्योंकि वो उसमें रेट्रोग्रेड लिम्फेटिस से वो एक्सिलरी लिम्फ में जा सकता है, ठीक है। इंगुलर लिम्फ को चेक करेंगे अपन, ब्लूइश कलर का हाइपरपिगमेंटेड दिखेगा स्किन में, और टीबी के देखेंगे अपन तो कैसे रहेगा, वो चीज़ी मटेरियल रहता है येलोइश कलर का, उसके अंदर आपको मल्टीप्लाई बैक्टीरिया दिखाई देता है, ठीक है। फिर साइनस जो होता है वो आपका परसिस्ट कर सकता है ड्यू टू फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पे साइंस को है, बाद में साइंस क्या है वो फाइब्रोसिस बन सकता है, एंड रिजल्ट में कैल्सिफाई हो सकता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, इनएडिक्वेट रीच ऑफ ड्रग टू मेंटेन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। तो ये आपका हो गया, आप डीडी तो नहीं पढ़ना इसका। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन तो वही है, आपको पूरा लिखना है इसमें जो आप करते हैं अपन लिम्फ नोड का और टीबी का। तो हेमाटोक्रिट तो करना है, ईएसआर करना है, पेपर स्मीयर करना है, एफएनसी करना है लिम्फ नोड का, ठीक है, एएफबी करना है, कल्चर करना है, और फिर उसके बाद ओपन बायोप्सी कर देना है, एफएनएससी इन कर्सिव, ठीक है, ओपन बायोप्सी करेंगे तो एफएनएससी नहीं है हमारे पास तो एचआईवी टेस्ट करेंगे, और लॉस्टनेस मीडिया पे चेक करेंगे अपन, मैंटोस टेस्ट कर देंगे अपन, चेस्ट करेंगे और पीसीआर कर देंगे, ठीक है, ये करना ही तो बेसिक है। अब आता ट्रीटमेंट में आता है, ट्रीटमेंट क्या आपका वही है, हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दे देंगे, है ना, रिफाम्पाइसिन, और आपका 4 है ना, रिफाम्पाइसिन है, एथेम्ब्यूटर है, और फिर आपका इंडोमेथासिन है, और आपका
पाइराजिनामाइड है, ठीक है। तो सॉरी आइसोनियाज़ाइड, रिफाइन पाइसिन, आइसोनियाज़ाइड और एथम्ब्यूटल और पाइराजिनामाइड। तो ये आपका रिफाइन पाइसिन हो गया, आइसोनियाज़ाइड हो गया और एथम्ब्यूटल हो गया और पाइराजिनामाइड हो गया, ठीक है। फिर अपन एस्पायर कर देंगे, है ना, एस्पायर कर देंगे अपन, क्या बोलते हैं, जो आपका लिम्फ नोड का हो गया ना, उसको एस्पायर करेंगे। व्हेन दिस कोल्ड एब्सेस इनिशियली इट इज एस्पिरेटेड, ठीक है। वाइड बोन को डालेंगे अपन अलोंग द जेड ट्रैक, ठीक है, जिगजैग पाथवे में, तो प्रिवेंट साइनस फॉर्मेशन, तो साइनस फॉर्मेशन ना हो करके। फिर अपन इंसिजन और ड्रेनेज भी कर देंगे अपन, है ना, इंसिजन और ड्रेनेज कर सकते हैं अपन, सर्जिकल रिमूव कर देंगे अपन, ठीक है। इफ इट इज अकर्स, इफ इट रीअकर्स, वापस हो जा रहा है तो अपन क्या ड्रेन कर देंगे उसको। ड्रेनेज इज डन थ्रू अ नॉन डिपेंडेंट इंसिजन, ठीक है। और सर्जिकली रिमूव कर देंगे ट्यूबुकुलर लिम्फ नोड का आर इंडिकेटेड, ठीक है। देयर इज नो लोकल रिस्पॉन्स टू ड्रग्स और व्हेन साइनस परसिस्ट, ठीक है। और इट इज डन बाय रेजिंग स्किन फ्लैप एंड रिमूविंग ऑल कंसिस्टिंग मटेरियल ऑन लिम्फ नोड। और फिर लास्ट में क्या होगा, एक्सिजन ऑफ साइनस ट्रैक कर देंगे अपन, ठीक है, जब साइंस डेवलप हो जाएगा तो बेसिक था ट्रीटमेंट भी क्या था, और ड्रग्स दे देंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दे देंगे, फिर एस्पायर कर देंगे और इंसिजन ड्रेनेज कर देंगे, एस्पायर कर देंगे, इंसिजन ड्रेनेज कर देंगे, सर्जिकल रिमूवल कर देंगे, और आपका साइंस बन गया तो अपन साइंस को निकाल देंगे, एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है। इसके साथ आपका नेक्स्ट चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो इस में तो ये सब टॉपिक आते हैं, बाकी तो बाहर से अगर आना हो तो एक दो क्वेश्चन आएगा वो अपन लेकिन बेसिक अपन ध्यान रखें कि अपन जो क्वेश्चन आ सकते हैं पर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन ना थायराइड पढ़ते हैं, ठीक है, थायराइड कंप्लीट करेंगे अपन। चलो, थैंक यू।